यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष बहुत विशाल है और ब्लैक होल हमारे बाहरी अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। यह इतने बड़े और ताकतवर है कि इनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी इनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। अगर वह इसके पर्याप्त रूप से पास आ जाए तो यह उसे भी निगल लेता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले 1916 में अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल क्या है? यह शब्द कई साल बाद 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। दशकों तक ब्लैक होल क्या है इसको केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जानने के बाद 1971 में पहला भौतिक ब्लैक होल देखा गया था। ब्लैक होल क्या है? इसका मूल उत्तर यह है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावी होता है यह किसी भी पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ देता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई तारा मर रहा हो, क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता और इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख पाते। यानी कि ब्लैक होल क्या है? इसे फिर से कहें, यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां पहुंचने के बाद उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है जैसे कि किसी पदार्थ या मैटर को एक छोटे से स्थान में निचोड़ा या स्क्वीज किया गया है। यह तब हो सकता है जब कोई तारा या स्टार मर रहा हो। ब्लैक होल के अंदर क्या छुपा होता है? क्योंकि इसमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते। यह अदृश्य होते हैं। आज विशेष उपकरणों के साथ अंतरिक्ष दूरबीन ब्लैक होल को खोजने में मदद कर सकते हैं। विशेष उपकरण यह देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक होल के बहुत करीब तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से कार्य करते हैं। यही वो कारण है जो ब्लैक होल क्या है इस विषय को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल की थ्योरी किसने दी? इसका जवाब यह है कि 1783 में जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने सबसे पहले ब्लैक होल क्या है इसकी कल्पना की थी। उन्होंने देखा कि जब स्टार से लाइट निकलती है तो वह ग्रेविटी को एस्केप करके दूर निकल जाती है। ब्लैक होल कितना बड़ा है? क्या ब्लैक होल आकार में बड़े या छोटे हो सकते हैं? इस पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सबसे छोटे आकार के ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़े पर्वत के बराबर होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ या सामान की मात्रा है। एक अन्य प्रकार के ब्लैक होल को तारकीय यानी कि स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी आकाशगंगा में कई स्टेलर मास वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस प्रकार के ब्लैक होल का द्रव्यमान संख्या में 1 मिलियन से अधिक सूर्यों के द्रव्यमान के समान होता है। वैज्ञानिकों को इस बात का भी प्रमाण मिला है कि हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या है इसे समझने के बाद यह प्रश्न उठा कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए ब्लैक होल की कोई इमेज नहीं थी जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सके कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अब तक खगोलविदों ने 3 प्रकार के ब्लैक होल की पहचान की है: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल। आज हम 3 प्रकार से ब्लैक होल क्या है इसे परिभाषित करते हैं। पहला ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल है। यह एक विशाल सितारे का अवशेष होता है। जब कोई सितारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 5 गुने से अधिक का अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फट जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र को अचानक संकुचित कर देता है। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 5 गुना से लेकर 60 गुना तक होता है और उनका व्यास आमतौर पर 10 से 30 मील के बीच होता है। दूसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने 2021 में एक इंटरमीडिएट द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की खोज की घोषणा की थी। इस प्रकार का ब्लैक होल अक्सर आकाशगंगाओं के केंद्र में छुपे हुए होते हैं जो स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। अभी खोजे गए एक नए ब्लैक होल गोल्डीलॉक्स, जिसका द्रव्यमान 55,000 सूर्यों के बराबर है। ठीक इसके पीछे खगोलविदों ने इसके पीछे गामा किरण के फटने के संकेत से एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पता लगाया है। तीसरे प्रकार का ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। इनका द्रव्यमान अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। खगोलविदों का मानना कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है।
हमारी आकाशगंगा सैजिटेरियस ए के केंद्र में हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है और इसका व्यास लगभग 37 मिलियन मील है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का एक और उदाहरण क्वेज़ार का केंद्र है, जिसे टन 618 के नाम से जाना जाता है। इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का अनुमानित द्रव्यमान 66 बिलियन सोलर मास के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल को ब्रह्मांड के प्रारंभ में इंटरस्टेलर हाइड्रोजन के विशाल बादलों के ढहने से बना हुआ माना जाता है, हालांकि अभी भी उनकी सटीक उत्पत्ति के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्लैक होल के अंदर क्या छुपा होता है, हम यह कभी नहीं देख सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्योंकि वहां कोई भी प्रकाश किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं बच सकती है। वहां समय और स्पेस की धारणा का अंत हो जाता है, या कहें कि वहां इसका कोई महत्व नहीं है।